हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज एक नए हम प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट को लेकर आ चुके हैं। ठीक है जी। इंग्लिश के चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और बेसिक रूल भी थोड़ा बहुत समझते जाएंगे। बट ये आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं तो ज़्यादा हम बेसिक में नहीं घुसेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है जी। तो वीडियोस लेट होती जा रही है दिनों प्रतिदिन। मैं तो भूल ही गया था यार, हमारा यूट्यूब का एक परिवार है, ऐसी बात नहीं है वैसे। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम्स आएंगे हम प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करवा देंगे विद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, फर्जी क्वेश्चंस के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल में लग भी रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के चांसेस हैं। जैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने होंगे तो आपकी सीरीज़ वापस से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आज ही हमारे एक परिवार के सदस्य का कमेंट आया कि सर MCQs प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, तो लो जी आज ही PPT बना दी और आज ही आपके सामने वीडियो है। ठीक है। तो आज आप प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसके चैप्टर वाइज MCQs भी करेंगे, प्लस मैथ्स के भी आएंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है। आपका भाई बैठा है यहाँ पे, आपको हर एक मुश्किल से लड़ना सिखाएगा। चलिए फिर पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रोनाउन से ही आया गया है, एक ग्रामेटिकल एरर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपने सिर्फ क्या करना है, चेक करना है ये क्वेश्चन किस में आया है। तो गूगल पे इस क्वेश्चन को टाइप कर दो, आपको पता चल जाएगा ये कब आया था और किस मंथ में आया था। ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लाता, सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन को ही आपके सामने रखता हूँ और उसी पर ही प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। तो बताइए एरर कहाँ पे है यहाँ पे, बताइए। तो जैसे कि आप सभी को पता है क्या बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर लिखा है, तो ही क्या है आपके पास, ही आपके पास एक सब्जेक्ट है नहीं है। और बिटवीन क्या है, बिटवीन आपका प्रीपोजिशन का काम करता है। तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी। तो आपके पास ही नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास हिम। क्लियर है इतनी सी बात। प्रेपोजिशन के बाद आपने जब प्रोनाउन पढ़ा तो उसमें आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट आ जाता है। तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही नहीं होगा हिम होगा। क्लियर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। पहला आपको ग्रामेटिकल एरर दिख गया, कहाँ पे है, बिटवीन ही। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है, आपका ग्रामेटिकल एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपने भी साथ साथ आंसर देने हैं भाई इसके। ये मत करना कि मैं करवा रहा हूँ आपने देखने नहीं। आज आपके 25 क्वेश्चन में लेकर आए हैं और 25 क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं और लास्ट में स्कोर भी बता देना अपना कितना बना प्रोनाउन से, ताकि आपको पता चले आपकी कितनी तैयारी है अभी तक। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट ए स्टड फॉर्म। तो बताइए यहाँ पे एरर कहाँ पे है, आफ्टर इट्स ट्रेनिंग। ठीक है। चलिए आपको दो चीजें सिखाता हूं मैं। एक तो होता है आपके पास ऐसा वाला इट्स और एक होता है आपके पास ऐसा वाला इट्स। ठीक है। ये दोनों इट्स का काम क्या है, आज आपका ये डाउट क्लियर करवा देते हैं। पहला वाला जो आपके पास इट्स है ये होता है आपके पास डिटर्मिनर, और दूसरे वाला इट जो है आपके पास वो क्या है, इट इज है। इसका मतलब क्या है, इट इज है कि इसमें वर्ब लगी हुई है। क्लियर। आपके पास जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपके पास क्या है, ट्रेनिंग तो आपके पास एक नाउन है ना। मतलब कि अगर आप मैं बात करूं आफ्टर, आफ्टर आपके पास आ गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेनिंग है। जी आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। इसे ही ट्रेनिंग आपका नाउन भी है। तो नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले आता है डिटर्मिनर। तो आपका ये वाला इट्स नहीं होगा, इट्स वाला इट्स होगा। तो ये आपका इट्स एरर है, यहाँ पे आ जाएगा इट्स। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। आफ्टर क्या है आपके पास, आफ्टर आपके पास प्रीपोजिशन है, ट्रेनिंग इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ट्रेनिंग नाउन भी है। तो नाउन से पहले क्या आता है, डिटर्मिनर आता है भाई। ठीक है जी। तो नाउन से पहले आप डिटर्मिनर क्या लगाओगे, इट्स लगाओगे। एरर समझ आ गया आपको, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका एरर था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा, बिल्कुल सिंपल सा रूल था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। अपार्ट फ्रॉम जर्नी दे आल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग हिज बिजनेस ट्रिप। तो आपके पास जो आता है अपार्ट, अपार्ट फ्रॉम जे आपके पास क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। हर एक सेंटेंस को ना पढ़ना आना चाहिए आपको, बस आपको इंग्लिश ग्रामर आ गई और कुछ भी नहीं है इसमें भाई। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन आ गया, जर्मनी आ गया। यहाँ पे दे आपके पास क्या है, दे आपके पास यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर। दे किसके लिए यूज किया, उस इंसान के लिए यूज किया गया। आल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। तो आपका जो आ रहा है आल्सो, आल्सो की अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एडवर्ब है। ठीक है। विजिटेड क्या है आपके पास, विजिटेड आपके पास वर्ब है।
वर्ब से पहले एडवर्ब आ गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बिजनेस ट्रिप जो है उसमें आपका इंसान जाएगा, ना कि आपका जर्मनी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएंगे। तो बिजनेस ट्रिप में इट्स नहीं आएगा, जहाँ पे आपका इंसान जाएगा। तो दे अगर आपका सब्जेक्ट है तो इट्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। भाई कहानी इतनी सी समझ आ गई, नहीं आ गई बता दो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका ये लगेगा। तो इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे देयर आएगा, क्योंकि इट्स इंसान के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इट्स वाला जो था यही आपका एरर था, ऑप्शन नंबर वी। क्लियर, कहानी समझ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स आउटसाइड अवर स्कूल प्रीमिसेस। बताइए यहाँ पे एरर कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। देयर जो होता है ना, देयर दो टाइप का होता है। देयर बोलने में दो टाइप का होता है, एक आपके पास होता है ये वाला देयर, और एक आपके पास होता है ये वाला देयर। ठीक है जी, दो देयर आ गए आपके पास। जब ये वाला ऊपर वाला THEIR वाला जब देयर लगता है तो इसके साथ आता है हमारा नाउन, और जब नीचे वाला जब देयर लगता है तो इसके साथ आती है हमारी वर्ब। चलिए ऊपर वाले देयर की बात समझते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा है, इन्होंने लिखा है देयर आर, THEIR के साथ क्या लगाया है, आर लगाया है, जो कि आपकी वर्ब लगाई है। इट मीन्स हमने तो ये पढ़ा है कि इस वाले देयर के साथ तो नाउन आता है। इट मीन्स अगर वर्ब लगी है तो देयर कौन सा आएगा, THER आएगा। यहाँ पे आंसर ये होगा आपके पास। ठीक है, देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स दे दिया होगा आपने, इसका भी आंसर था ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। बताइए एरर कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तो आपको समझाया मैंने ना, अभी तो आपको समझाया। डिमांड्स क्या है आपके पास, नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन है तो नाउन से पहले ये देयर आता है ना, ये वाला देयर नहीं आता, वहां पे THEIR आता है। सोचो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन SSC का क्वेश्चन है। सेम डे, मतलब एक जो क्वेश्चन आया था ये एक दिन बाद आया था ये वाला, और पिछले वाला क्वेश्चन एक दिन पहले आया था। सोचो क्या क्वेश्चन आया था, सिर्फ देयर देयर का आपको बताना था। तो देयर देयर का अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो एरर फाइंड नहीं कर पाते आप। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के ऊपर। इट्स ऑलवेज ए ब्यूटीफुल डे इन माय नेबरहुड। एरर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपको पीछे मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा अभी तक। इट्स होता है ना, इट्स ITS, इट्स, इस वाले इट्स के साथ हमेशा क्या आती है आपके पास, एक नाउन आती है। और एक ये वाला इट्स होता है, यो क्या होता है, सिंपल आपका इट इज, मतलब इसके साथ क्या लगी है, वर्ब लगी होती है। पूरा सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, इट ऑलवेज ए ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड, और यहाँ कहीं पे भी आपकी वर्ब नहीं है। अगर कहीं पे भी वर्ब नहीं है तो वर्ब कहाँ पे आएगी, ये वाले इट्स में आएगी, यहाँ पे लगेगा आपका इट्स, ऐसा वाला। ठीक है जी, तो ये आपका एरर था ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका क्या है, सही आंसर है। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देयर आर सम इंडियन हर्ब्स दैट पोजेसेस ए रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक्स प्रॉपर्टीज। बता दीजिए यहाँ पे आपका एरर कहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं। देयर आर सम इंडियन हर्ब्स, जो आपके पास देयर आर सम इंडियन हर्ब्स है। इंडियन हर्ब्स मतलब ये क्या आपके पास प्लूरल है। ठीक है, बात समझ आ गई। दैट क्या आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट जो है वो इसके हिसाब से लगेगा। अगर ये प्लूरल तो दैट भी क्या होगा हमारे पास, प्लूरल होगा। अच्छी बात है। अगर दैट हमारे पास क्या है, प्लूरल है, हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है प्लूरल है, तो उसके साथ लगने वाली वर्ब क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी। समझ आई बात। दैट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जो लगेगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे पोजेसिव नहीं आएगा आपके पास, सिर्फ पोजेस ही आएगा। क्लियर है कहानी। ये था आपका इतना सा एरर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है, सही है। बड़े फिर नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आ जाइए 8th क्वेश्चन के ऊपर। द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। उसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। आपका GS से क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको एरर बताना है, क्वेश्चन नंबर 8। जो आपके पास क्या है, थिन वायर है। थिन वायर आपके पास एक नाउन है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा है तो हम इसे सब्जेक्ट भी कहेंगे। ये हमारे पास सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसके लिए जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, हमारे पास इज है। वर्ब आपके पास सिंगुलर वर्ब लगाई है। ठीक है, थिन वायर है, सिंगुलर वर्ब आ गई इसके साथ, बिल्कुल सही है। आपके पास लगा है दैट। दैट क्या है आपके पास, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, और जो कि आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ लग सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही लगा है।
गिविंग की बात करेंगे अगर हम, तो सब्जेक्ट के हमेशा जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आती वर्ब की कहीं भी, ये बात आपको पता होगी। अगर आपका ये सब्जेक्ट है, दैट आपका जो लगा रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा, तो ये भी सब्जेक्ट बन जाता है आपके पास। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपकी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो यहाँ पे आएगा आपके पास गिव्स। क्लियर? इतना से बात क्लियर होगी। एरर क्यों था और कैसे था, अगर क्लियर है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट। बताइए यहाँ पे एरर क्या होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एरर भी 2 थे। बताइए, आप खुद बात सोचिए, जब भी मतलब एडजेक्टिव में अपने हम सगे संबंधी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ओल्डर नहीं हम एल्डर का यूज़ करते हैं। एक तो एरर ये था, चलो इसे हम इतना बड़ा एरर मानेंगे नहीं, बट एरर तो बनता था। जब भी हम मतलब अपने सगी संबंधी की बात करें एडजेक्टिव में, तो ओल्डर नहीं, वहाँ पे क्या आता है हमारे पास, एल्डर ब्रदर आता है। ठीक है, ये तो एरर था, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एसएससी ने इसको एरर नहीं बताया। एरर इसके आगे भी था, बड़ा वाला शुबा हो कहीं, तो वो देखिए आगे कहाँ पे है। आगे देखिए, तो यहाँ पे लगा है विच। खुद सोचिए कि आप अपने भाई के लिए विच लगा सकते हो, मतलब विच तो लगता है थिंग्स के लिए, किसी चीज़ों के लिए। भाई तो जीता जाता इंसान है, एक इंसान के लिए कभी विच नहीं लगा सकते हम, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। तो इसका एरर जो था वो डी पार्ट में बताया गया था सही आंसर। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए एरर इसका यहाँ पे भी बनता है। जब हम सगे संबंधी की बात करते हैं ना अपने भाई बहन की, तो एल्डर ब्रदर लगता है, ओल्डर नहीं लगता वहाँ पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको एरर समझ आ गया। 2 थे, बट आंसर में ये बड़ा वाला एरर था, क्योंकि विच तो लगेगा ही नहीं ना ब्रदर के साथ, तो हुम लगेगा। हुम आपके पास सही वाला है। 10 पे आ जाइए। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। अरे खुद सोचिए, ये तो बिल्कुल ईजी वाला है, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा प्रोनाउन उससे भी पता होगा। क्या कि आप कभी क्या अपने घर को अपनी सिस्टर से कंपेयर कर सकते हो? पॉसिबल है? बताइए, क्या अपनी गाड़ी को अभी इंसान से कंपेयर कर सकते हो? गाड़ी को गाड़ी से ही कंपेयर करोगे, घर को घर से ही कंपेयर करोगे, और सिस्टर से सिस्टर को ही कंपेयर कर सकते हो आप। घर को कभी सिस्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, सिस्टर के घर को अपने घर से कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे सिस्टर नहीं आएगा, सिस्टर्स आएगा। ठीक है जी, सिस्टर्स आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई इतनी सी बात? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। 11th पे आ जाइए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। चलिए, वी थॉट देर वॉज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। बताइए, वी थॉट देर वॉज ए गुड आइडिया। देर वॉज ए गुड आइडिया कैसे यूज़ कर लोगे यार, आप खुद सोचिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ देयर लिव ए किंग, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ या ऐसे लिख लूँ देयर वर 2 गर्ल्स, या ऐसे लिख लूँ आगे कि देयर वर लाइंग मैनी डियर। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे एक राजा रहता था, वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, वहाँ पे बहुत सारे हिरन आराम कर रहे थे। इसका तो यही मतलब है, मैं वहाँ की बात कर रहा है। तो सेंटेंस के मुताबिक क्या बना, देयर वाज ए गुड आइडिया, वहाँ पे एक गुड आइडिया था, तो वहाँ पे ऐसा तो सेंटेंस बनेगा ही ना। इट मीन्स यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, मतलब कि आपके पास जो आइडिया है ना, आइडिया आपके पास क्या है, आइडिया का आपके पास एक नाउन है, और नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इट वाज ए गुड आइडिया होगा आपके पास सही आंसर। समझ आ गई कहानी? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वी ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड। बताइए, क्या सही है सेंटेंस या कोई गड़बड़ लग रही है आपको इसमें? अरे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो विच का रेफरेंस हम किससे लेंगे, पिज़्ज़ा से लेंगे। पिज़्ज़ा सिंगुलर, विच भी सिंगुलर, तो विच के साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर होगी। ये प्लूरल है, और आपका ये नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास इज आ जाएगा। ठीक है, एरर समझ आ गया? बिल्कुल बच्चों वाला सिंपल सा एरर था। सोचो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रोनाउन से, तो हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे हम। आपने जस्ट चैप्टर को पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हो तो चैप्टर भी पढ़ा देंगे यार। सोचो, छोड़ो, लाइव एग्जाम्पल्स लेके आपको चैप्टर्स भी कवर करवा देंगे अगर आपने पढ़ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 13। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल। भाई इस अवेल को ना बस समझ लेना, याद रख लेना। अवेल कहता क्या है?
अवेल जब भी आएगा ना, अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा, ठीक है। अवेल के साथ हमेशा आपके पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना वो आना ही आना है। तो अवेल के बाद क्या लगाओगे आप, अवेल के बाद लगाओगे यूर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यूर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी अवेल आएगा उसके साथ रिफ्लेक्सिव आएगा ही आएगा। तो अवेल यूर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आपका लगेगा। तो यहाँ पे आपका एक एरर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा 14 पे, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गार्बेज। भाई एल्बम जीती जागती तो है नहीं, है ना, एल्बम एक थिंग की तरह है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, एल्बम जो है वो एक थिंग है, चीज़ है, तो उसके लिए हम हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका एक छोटा सा एरर था। क्लियर है, कहानी समझ आ गई? तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। भाई देखो वापिस से वही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट तो आप समझ लेना यार, हैंड राइटिंग को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते आप, किसी की हैंड राइटिंग को किसी की हैंड राइटिंग से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे योर नहीं योर्स आएगा, है ना, ये तो सिंपल सा एरर था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी आपने एरर बता दिया। 16 पे आ जाइए, व्हाट इज द नेम ऑफ समामी हुम ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच। बताइए, यहाँ पे एरर पढ़ते ही एरर समझ आ रहा है ना। ऑटोबायोग्राफी क्या है आपके पास, ऑटोबायोग्राफी एक आपके पास नाउन है। तो इम्प्रेस्ड क्या आ गई, इम्प्रेस्ड आपके पास एक वर्ब आ गई, तो इम्प्रेस्ड वर्ब आ गई, ठीक है जी। तो नाउन के हमेशा आगे हम क्या लगाते हैं कि डिटर्मिनल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। नाउन है हमारे पास, ऑटोबायोग्राफी है, तो इससे पहले जो आएगा, मतलब आगे जो आएगा वो आएगा कि डिटर्मिनर। तो क्या हमारे पास होम डिटर्मिनर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हुज ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस यू सो मच। क्लियर, कहानी समझ आ गई? तो एरर कहाँ पे था, इस होम पे था, होम नहीं आना था, हुज आना था। 17 पे आ जाइए, आफ्टर ए लॉन्ग एंड फुलफिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। बताइए क्वेश्चन नंबर 17, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव। एक बात समझिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना जो आपका, वो तब लगता है जब वर्ब ट्रांजिटिव हो, उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए लेकिन नहीं आया हो, नहीं आ रखा हो, मतलब, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ आया कब लगता है, जब लगता है जब आपकी वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव हो, और उसका जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो आना चाहिए बट नहीं आया हो वहाँ पे। तो स्लीप क्या है आपके पास, जो स्लेप्ट दिया है ये आपके पास स्लीप आपके पास है क्या, स्लीप आपके पास वर्ब है, और ये वर्ब एक्शन को डिफाइन नहीं कर रही, इट मीन्स ये काइंड ऑफ स्टेट है, ये आपके पास ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, ये आपके पास क्या है, इनट्रांजिटिव है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, एक इनट्रांजिटिव है। अगर इनट्रांजिटिव है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इट मीन्स कोई रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा तो स्लीप के बाद कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, समझ आई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगता है जब आपकी वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव हो, बट ये तो इनट्रांजिटिव है क्योंकि ये कोई एक्शन डिफाइन ही नहीं कर रही, तो इसके साथ कोई रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। आपके पास स्लेप्ट पीसफुली ही आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। 18 पे आ जाइए, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। आई एम नॉट श्योर कि जो आपके पास रेड कार है पार्किंग स्लॉट में वो आपकी है। बताइए यहाँ पे एरर क्या होगा। आई क्या है आपके पास, आई आपके पास एक सब्जेक्ट है, एम आ गई वर्ब, नॉट श्योर इफ आपके पास आ गया कंजक्शन, ठीक है जी। नॉट श्योर आपके पास क्या आ गया, एडजेक्टिव नेगेटिव स्टेट को डिफाइन कर रहा है, तो इफ कंजक्शन लगा दिया, बिल्कुल सही है। द रेड कार आ गई इन द पार्किंग स्लॉट इज योर नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ पे आएगा योर्स, ठीक है जी, इज योर्स आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। 19 पे आ जाइए, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टूगेदर। मी एंड माई फ्रेंड्स हैं, तो देखिएगा गो क्या है आपके पास, गो आपके पास आप सभी को होता है वर्ब है, तो वर्ब से पहले ना हमेशा क्या आता है, उससे पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आता है तो आपके पास मी नहीं लगेगा, मी की बजाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई एंड माई फ्रेंड्स। यहाँ तो आप ऐसे भी कह सकते हो माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस सही लगता है, बट ये भी सही है, आई एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आ रहा था। 20 पे आ जाइए, द स्टूडेंट स्टॉप देयर चैटर एज सुन एज देम नोटिस द टीचर एंटर द क्लासरूम। बताइए एरर। स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, स्टूडेंट्स आपके पास प्लूरल है,
अगर प्लूरल है तो इसके साथ जो देयर लगी है ये भी प्लूरल ही होता है, देयर। सही लगा है। एज सुन एज है आपके पास क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है जी, ये कंजक्शन आ गई। डेम नोटिस्ड, नोटिस्ड क्या है आपके पास, नोटिस तो आपके पास एक वर्ब है ना, लो जी वर्ब आ गया। तो वर्ब के पहले ना हमेशा क्या आता है, मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे देम नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दे नोटिस द टीचर इंटर द क्लासरूम। ठीक है जी, आपको पहले अभी ही पढ़ाया, आपको समझाया कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट देम नहीं होगा, दे होगा। 21 पे आ जाइए। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक इन द कार्ड गेम्स टुनाइट। 21 बताइए। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स, एक बात बताइए, बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? बॉयज एंड गर्ल्स आप सभी को पता है प्लूरल होगा, है ना। प्लूरल होगा तो इट मीन्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक कैसे आ जाएगा यार, हिज लक कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपके पास देयर लक। ठीक है जी, देयर आपके पास प्लूरल होता है तो देयर लक आएगा यहाँ पे। क्लियर, एरर समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। इट स्टार्टिंग में ही समझ आ गई यार कहानी। इट क्या है, इट आपके पास सिंगुलर होता है, और हैव क्या है आपके पास, हैव तो प्लूरल है ना, तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। इट हैज बीन ओनली। क्लियर, तो ये आपका छोटू सा रहा था, बेसिक सा रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर कौन है, एक सिंगुलर है ना, माई ब्रदर क्या है आपके पास, एक नाउन है, सब्जेक्ट के तौर पर लगा है, स्टार्टिंग में लगा है ना, तो सब्जेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, माई ब्रदर आपके पास सिंगुलर ब्रदर है, उसके लिए लगा दिया इन्होंने हु। ओके जी, उसके लिए लगा दिया हु क्या है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि वो वर्ब के अकॉर्डिंग, ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगी, तो ब्रदर सिंगुलर, तो हु भी आपका एज ए सिंगुलर लग जाएगा। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर है तो आपके पास वहां पे जो आएगा ना लिव, वो लिव नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, लिप्स होगा। हु लिप्स इन पुणे, क्योंकि अगर आपके पास नाउन जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपके पास क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो लिव नहीं आएगा, लिप्स आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखना, कि जब भी आप ना इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना मेरे भाई, बहुत काम आएगा। जब भी आप नाउन के साथ ना एस और एस लगाते हो तो वो बन जाता है प्लूरल। ठीक है, और जब भी आप वर्ब के साथ एस और एस लगाते हो ना तो वो बन जाता है सिंगुलर। ये दोनों उल्टे हैं भाई, इनकी आपस में बनती नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, नाउन के साथ जब भी एस और एस लगाओगे प्लूरल बनेगा, और वर्ब के साथ जब भी एस और एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो ये बात को याद रख लेना, वर्ब के साथ अगर एस और एस ना हो इट मीन्स वर्ब आपकी प्लूरल है, और नाउन के साथ जब एस और एस ना हो इट मीन्स नाउन आपका सिंगुलर है। ठीक है जी, इन दोनों के आपस में नहीं बनती है, उल्टा चलते हैं दोनों। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एरर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड वॉट दैट वी वॉन्ट। वॉट आपका बीजीएमआई वाला वॉट नहीं है, वॉट ये खरीदने वाला वॉट है। ठीक है जी, आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड वॉट दैट वी वॉन्ट। बताइए यहाँ पे एरर क्या होगा। ये वर्ड आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है। ठीक है जी, एरर बता दीजिए। अगर वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट ना हो ना, जैसे आपको पता है वर्ड के बाद आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट ना हो और आगे आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल जाए ना, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो मानेंगे ही मानेंगे। वो ना सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और वो आपका एंटीसीडेंट भी होगा। एंटीसीडेंट क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले जो लगता है वो एंटीसीडेंट होता है। कि आपके पास एक एंटीसीडेंट आ गया प्लस आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आपके पास दैट है, बट व्हाट आपका कभी भी, वर्ब आपकी कभी भी एंटीसीडेंट नहीं बनती। अगर वर्ब एंटीसीडेंट नहीं बनेगी तो एंटीसीडेंट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करेगा आपका, वो करेगा व्हाट। तो यहाँ पे आएगा व्हाट वी वांट। ठीक है जी, एंड व्हाट वी क्या होगा आपके पास, व्हाट होगा। ठीक है जी, जब भी आप चैप्टर पढ़ा होगा आपने ये आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 25, आई हैड टू होल्ड वन ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मतलब जाने कि मेरे को दीवार को पकड़ना पड़ा कि उस दीवार को स्टडी कर सकूं। ये कहना चाहता है ना ये कि मेरे को दीवार को पकड़ना पड़ा कि मैं उस दीवार को स्टडी कर सकूं, हालांकि मैं खुद को रोक रहा था। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा,
दीवार को नहीं रोक रहा था, मैं खुद को रोक रहा था, तो इट सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 इट सेल्फ की जगह यहाँ पे माई सेल्फ आना था। आज के 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, और अगर आपको आते भी थे तो काफ़ी इजी सेशन था आपके लिए भी, ठीक है जी। मिलते हैं किसी और नए मॉक टेस्ट के साथ या एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ। जब तक एग्जाम नहीं होता प्रैक्टिस तो करते रहेंगे हम, ठीक है। ओके, बाय बाय।